हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी तो चल ही रही है और हम लोग आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और ये हमारा चैप्टर हमारा कौन सा है? बायोमोलिक्यूल्स यहाँ से चल रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। और चलिए शुरुआत कर रहे हैं। द आउटर टाइप ऑफ द The other type of the macromolecules that would we find the acid insoluble है। ठीक है। तो एसिड इनसॉल्युबल और सॉल्युबल हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि ये पॉलीमर है और पॉलीमर होने की वजह से और इसका वेट 10K एंड 10,000 से मोर देन है, तो इसकी वजह से ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आया था। ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल है। फ्रैक्शन है ऑफ द लिविंग टिश्यूज इस द न्यूक्लिक एसिड में आपको देखने को मिलता है, लिविंग टिश्यूज में मिलेगा। और खासकर हमारा जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी देखने को मिलता है उसी को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें डीएनए आपको यहाँ से मिलेगा। दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर विल बी पॉलीसैकेराइड्स एंड फॉस्फेट पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक न्यूक्लियो पॉलीमर हमारे न्यूक्लियोटाइड है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। ठीक है। और नाइट्रोजन बेस है। तो तीन चीजें इसको मिला के बनती हैं हमारी क्या चीज? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को कहाँ देखने को मिलेगा? ये न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। ठीक है। और न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। और किस चीज से मिलकर मिलता है? तो नाइट्रोजन बेस मिलेगा, प्लस शुगर इसमें देखने को मिलती है, और प्लस इसमें फॉस्फेट यहाँ से आपको देखने को मिलती है। ठीक है। नाइट्रोजन बेस और शुगर को हम लोग जब नाइट्रोजन बेस में जब शुगर ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे क्या, ये न्यूक्लियोसाइड कहेंगे इसको। ठीक है। जब न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस और प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो हम उसको क्या है, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है। तो यही इसमें देखा, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये। ठीक है। और नाइट्रोजन बेस में आपको पता ही है प्यूरिन और pyrimidine यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, टुगेदर विद द पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स कंप्राइज होते हैं। दीज आर द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन होते हैं ऑफ लिविंग टिश्यूज और सेल में देखने को मिलेगा। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे होते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हैज थ्री डायमेंशनल स्टिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। केमिकली डिस्टिंक्ट, केमिकली क्या है, थ्री डायमेंशनल होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। एक इसमें क्या है, वन इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। दूसरा जो होता है मोनोसैक्राइड्स देखने को मिलेगा। थर्ड इसमें क्या है, फास्फोरिक एसिड और फॉस्फेट देखने को मिलेगा। केमिस्ट्रिकली ये थ्री डायमेंशनल होते हैं। ठीक है। एज यू नोटिस इन फिगर, अभी डिस्कस कर लेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड आर, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस नेम्ड, जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजनस बेस होते हैं और उनके नेम देखे जाए तो किसमें एडनिन और ग्वानिन मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा और साइटोसिन मिलेगा और हमारा थाइमीन मिलेगा। तो ये पांच प्रकार के हमारे क्या है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एडनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन है। ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन ये हमारे क्या है, पिरिमिडिन है, तो इसको भी याद रखना। साइटोसिन
ये तीन आपको हमेशा प्रत्येक न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। यूरेसिल और थाइमिन ये बदलते रहते हैं। यूरेसिल हमारा आरएनए के पिरिमिडिन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और डीएनए में आपको क्या है, सिर्फ थाइमिन देखने को मिलेगा, यूरेसिल देखने को मिलेगा। एडेनिन और गुआनिन एज द सब यूनिट ऑफ द प्यूरिन्स के हैं, वाइल एज प्यूरिन और पिरिमिडिन रिस्पेक्टिवली हैं, ठीक है। तो दूसरे शेष बचे हमारे क्या है, पिरिमिडिन के बचे। द शुगर फाउंड, इनमें शर्करा देखने को मिलता है, अभी हमने बात की थी। तो शर्करा में क्या मिलेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इस आइदर या तो राइबोस होंगे या फिर इसमें क्या है, डीऑक्सी होंगे। तो राइबोस होते हैं वो हमारे क्या है, आरएनए में आपको देखने को मिलेगी ये शुगर। ये ये कौन सी होगी, आ मोनोसैकेराइड पेंटोस शुगर होती है हमारी। दूसरा आपको देख लो डीऑक्सी राइबोस होती है, ये हमारे क्या आर डीएनए में देखने को मिलती है शुगर। तो कई बार कॉन्सेप्ट में ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि आरएनए में कौन सी शुगर होती है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है। तो आप हमेशा इसको मोनोसैकेराइड पेंटोस आरएनए में टिक करेंगे और डीऑक्सी राइबोस हमारी किसमें, डीएनए में आप टिक करेंगे। आ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। अगर इसमें शुगर कौन सी मिलेगी, डीऑक्सी राइबोस मिलेगा तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कहेंगे। वाइल अगर इसमें कंटेन राइबोस शुगर होगी तो उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारे क्या न्यूक्लिक एसिड का। इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स के बारे में यहाँ से बताया गया। लास्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस किया था प्रोटीन्स स्ट्रक्चर के आधार पे, शेप के आधार पे, उनकी रोल के आधार पे प्रोटीन्स कैसे कैसे होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग डिस्कस किया था इनके स्ट्रक्चर पे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इनके होते हैं प्रोटीन्स के। इसी के बारे में बताया। प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर, पहले इसको क्या हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इन वेरिएबल रेफर टू मॉलिकुलर फार्मूला, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी वजह ऐसे ही इनके फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में इनके क्योंकि स्ट्रक्चर इसका वेरिएबल होता है, इसी के वजह से इसको हम लोग क्या है हेट्रोपॉलीमर्स कहते हैं, क्योंकि ये अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं और अमीनो एसिड एक जैसे ना हो के इसका डिफरेंट तरीका के अमीनो एसिड इस पे क्या है, एक चैन होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर वाइल, ठीक है। ऑर्गेनिक इसको क्या है दो डायमेंशनल की मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा, वाइल जबकि रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जैसे बेंजीन और नेफ्थलीन की बात की गई। फिर फिजिक्स कंजर अप थ्री डायमेंशनल, फिजिक्स के कौन साइंटिस्ट है उन्होंने थ्री डायमेंशनल का व्यू मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ। जब बायोलॉजिकल की बात आई तो बायोलॉजिकल कुछ साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इसका जो बताया, इसके वाइल द बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द फोर लेवल्स पे, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट ने फोर लेवल पे इसको क्या है डिस्क्राइब किया था प्रोटीन स्ट्रक्चर, द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन द प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें कुछ सीक्वेंस अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, तो अमीनो एसिड की जो पोजीशन क्या है तो उसी के इंफॉर्मेशन के लिए इसको फर्स्ट अमीनो एसिड कहा गया। पहला अमीनो एसिड रिप्रेजेंट आपका हमारा क्या है, इसकी पोजीशन बताता है प्रोटीन की। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके क्या है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड हमारे कितने होते हैं, 21 होते हैं, हम बात की थी पिछले बार। और इसी को क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द प्रोटीन्स की और उनकी अमीनो एसिड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एज ऑन कंटिन्यू हो गया तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा कहते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है ऑफ अ प्रोटीन इज अ इमेजिन्ड एज अ लाइन, ठीक है। प्रोटीन को बिल्कुल एक लाइन की तरह हम लोग उसको इमेज करेंगे। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है। और राइट
एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमीनो एसिड। ठीक है, तो लाइन की तरह करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। ये फर्स्ट हमारा जहाँ से अमीनो एसिड स्टार्ट होते हैं और राइट है ये हमारा जहाँ से अमीनो एसिड हमारा खत्म होता है। एंड फर्स्ट अमीनो एसिड और लास्ट अमीनो एसिड को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एन फर्स्ट एडमिस्ट फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल, इसको कहेंगे। और लास्ट हमारा क्या है, सी टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, एन और सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको पहला अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड, ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे उसकी पोजीशन ऑफ द अमीनो एसिड की रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद में अब प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एन एक्सटेंड रिजिड रॉड। द थ्रेड इज फोल्ड्स, इसमें देखने को लाइनर मिलेंगे, फोल्ड्स इसमें देखने को मिलते हैं, फॉर्म ऑफ द हेलिकल बनाते हैं इसमें जब फोल्ड, इसमें सिमिलर टू द रिजॉल्विंग द स्टेयरकेस, जब सीढ़ी टाइप से रोमा जैसे देखा है इसको, ये ऐसे करके इसको। ठीक है, तो ये स्टेयरकेस का होता है। ऑफ कोर्स ओनली सम प्रोटीन्स आर कॉस ओनली सम प्रोटीन्स आर। ठीक है, ये इनोन है, ये फर्स्ट एंड है और ये लास्ट एंड है। फर्स्ट एंड जो होता है रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये हमारा क्या है, राइट एंड है। और कौन सा फॉर्म है, ये हेलिकल फॉर्म है, स्टेयरकेस इसमें बनता है। इसका अगर कट करके इन्होंने यहाँ से देखा है तो इसमें यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली है। अमीनो एसिड रिड्यूस इसमें अगर करके देखें तो हेट्रोसाइक्लिक देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये NH CH OH, ठीक है, और CH और OH हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है इसमें। तो ये किसका फार्मूला है, ये सेरिन है, सेरिन S। ठीक है, और ये हमारा जो फार्मूला है -1, यहाँ से 2 अमीनो एसिड रिड्यूस हुए हैं, यहाँ से 1 अमीनो एसिड रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो एक एक स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया, तो ये हमारा क्या है, सिस्टीन का है। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर हमारा ये है, इसमें एन सिंगल टायरोसिन का है। ठीक है, OH इसमें ग्रुप लगा है। और इसके बाद में लास्ट हमारा क्या है, ग्लूटामिक एसिड, यहाँ प्लस एक और अमीनो एसिड यहाँ पे क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, तो अमीनो एसिड की उपस्थिति के आधार पे इनके कम और ज़्यादा स्ट्रक्चर वेरिएबल होते रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना, सेरिन का है, सिस्टीन का है, टायरोसिन है, ग्लूटामिक एसिड है। और इसके बाद में इसमें क्या बताया गया है, द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द हेलिकल में अरेंज होते हैं। लाइनर थे, फोल्डिंग थी, हेलिकल थे। ठीक है, तो इसको प्राइमरी कहा गया, जो लाइनर होता है बिल्कुल सिंपल होते हैं। और इसमें जो एक दूसरा होता है इसको हेलिकल के नाम से जानते हैं, इसको सेकेंडरी कहा गया। टर्सरी इसमें फोल्डिंग देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारी फोल्डिंग देखने को मिलती है, मैनी फोल्डिंग देखने को मिलती है, तो इसको क्या है, क्वार्टरली कहते हैं। और इसके बाद प्रोटीन्स आर ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स होते हैं, जिससे आपसे DNA आपने देखा राइट हैंडेड है, और लेफ्ट हैंडेड होते हैं, जी हमारी राइट हैंडेड ऑब्जर्व की जाती हैं। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज द कार्ड, इनको क्या है, फोल्डिंग देखने को, तो उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, लीनियर से फोल्डिंग देखने को सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। इन एडिशन लॉन्ग प्रोटीन चेन आल्सो फोल्ड अप अपॉन इट्स लाइक अ हॉलो बॉल इन बॉल। ठीक है, तो जो वॉलीबॉल होती है, बॉल इन बॉल होती है, तो उसको अंदर से कैसी होती है, हॉलो होती है, तो बिल्कुल वैसे ही बहुत फोल्डिंग बना लेता है इनके, इसको टर्सरी स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, दिस गिव अस थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन्स के लिए अभी इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेंगे। सम प्रोटीन्स आर द assembled assembly by more than the one
पेप्टाइड्स और सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। द मैनर ऑफ द इन विच ऑफ द इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट ऑफ द अरेंज विद द रेस्पेक्ट टू ईच अदर लाइनर स्ट्रिंग स्फेयर्स देखने को मिलेगा। स्फेयर्स अरेंज इन द अपॉन ईच अदर फॉर्म ऑफ द क्यूब और प्लेट। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्यूब और प्लेट के कब देखने को मिलेंगी, क्वार्टरली होती हैं। दिस इज अ आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन इन अडल्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया था क्वार्टरली और कैसे अरेंज होती हैं। तो ये हमारा क्या है, इसको ये हेलिकल फॉर्म है। ठीक है, ये हेलिकल फॉर्म है और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे लगे होते हैं इसके बिल्कुल पैरेलल्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, ये मिलके बना होता है। और ये हमारी कौन सी एक वॉलीबॉल के आप उसको देख रहे हैं, बहुत सारी हिसाब से बनाती हैं। तो ये हमारी क्या है, फोल्डिंग्स हमारी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में ठीक है टर्सरी स्ट्रक्चर है हमारा ये। ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ द 4 यूनिट। ठीक है, टू ऑफ दीज आइडेंटिकली टू ईच अदर, hence two subunit of the alpha type and two subunit of the beta type। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है। इसमें 2 सिमिलर होती हैं और इसमें 2, उनमें एक हमारी अल्फा टाइप होगी और एक हमारी बीटा टाइप देखने को मिलती है। 2 सब यूनिट्स हमारी बची हैं, तो इसमें अल्फा एंड 2 सब यूनिट्स हमारे बीटा टाइप टुगेदर कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन हीमोग्लोबिन इसमें क्या है, बनाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन हमारे प्रोटीन्स है। ठीक है, और 4 सब यूनिट प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, एक दूसरे के आइडेंटिकली होती हैं, हेंस द 2 सब यूनिट इसमें टाइप ऑफ द। ठीक है, तो 2 इसमें सिमिलर नहीं होती, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना है। 4 हैं तो इसमें 2 यूनिट हमारी कैसी मिलेंगी आपको, अल्फा मिलेंगी और 2 यूनिट इसमें क्या है, बीटा देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद में ये हमारा क्या है, नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकेज मोनोमर इन द पॉलीमर्स है, इसको हम नेक्स्ट उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, तब तक सेशन को हम बाइंड अप करते हैं। स्टे हेल्दी रखिए और पढ़ाई करते रहिएगा।